बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया सिलेबस आया है उसका यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसको समझने से पहले रेट ऑफ चेंज के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए पहले हम रेट ऑफ चेंज को एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ चेंज क्या है? फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, मैंने पॉइंट बी तक पहुंचना है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये है जी 240 किलोमीटर कह लें या मीटर कह लें, चलें जी। ए से लेकर बी तक का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो 240 मीटर है। अब जाहिर है कि जब आप चल रहे होते हैं तो टाइम के लिहाज से आप डिस्टेंस में तब्दीली ला रहे होते हैं। अब यहाँ तक आपको अगर मैं पूछूं कि आप कैसे पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे, तो ये आप नहीं बता सकते। ये बताने के लिए आपको एक रिलेशन जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन हम डिफ़ाइन करते हैं स्पीड, वेलोसिटी कह लीजिए आप, ठीक है। वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ़र्ज़ किया कि डिस्टेंस जो है ये 240 है और ये 12 सेकंड में t इज़ इक्वल टू 12 सेकंड में ये यहाँ पे पहुँचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड कितनी आ गई फिर 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड आई है, ये इसका रेट ऑफ चेंज है। यानी अगर डिस्टेंस में चेंज 1 सेकंड के लिहाज से इतनी होगी तो फिर आप इस मुकाम से इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यानी आपको कि चेंज जो डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बताने के लिए आपको एक रिलेशन जो है वो डिफाइन करना पड़ता है, और यही जो रिलेशन है ये हमारा रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा डेफिनेशन को गौर से पढ़ें। द रेट ऑफ चेंज क्या है? द रेट ऑफ चेंज डिस्क्राइब्स, ये किस चीज को बयान करता है? हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस, एक क्वांटिटी में चेंज कैसे आती है इन रिलेशन टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में चेंज, ये रिलेशन होगी इन अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज। ये मैंने इसकी जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल v इज इक्वल टू एस ओवर टी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम डिफाइन करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज भी समझने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूं। इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वही ले लेते हैं जी। हमारे पास 240 मीटर इनका दरमियानी डिस्टेंस है। ए से लेकर बी का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है? 240 मीटर कह लें जी। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये किस चीज़ का फंक्शन होता है? टाइम का। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही टाइम चेंज होगा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस को चेंज होने के लिए टाइम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जिसको हम वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। अब इस मुकाम के ऊपर फ़र्ज़ कर लिया कि जब आपने सफ़र शुरू किया तो टाइम t1 था। जब आपने सफ़र ख़त्म किया तो उस वक़्त जो टोटल टाइम था, उस वक़्त टाइम था t2। जिस वक़्त सफ़र शुरू किया उस वक़्त टाइम t1 था, जब सफ़र ख़त्म किया तो उस वक़्त टाइम t2 था। अब डिस्टेंस यहाँ पे उस वक़्त जो डिस्टेंस था, फ़र्ज़ कर लिया कि वो डिस्टेंस था s1, और जब आपने स्टार्ट किया, जब आप एंड पे पहुंचे तो वो वाला डिस्टेंस क्या था? s2 था। अब इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट का जिक्र नजर आएगा, उसको भी समझ ले पहले।
फर्ज किया कि ये एक मशीन है, इसमें मैंने, इस मशीन का नाम है एस, ठीक है, इसमें मैंने टी डाला और जो बाहर रिजल्ट निकला वो निकला एस ऑफ टी। इसको कहते हैं इनपुट, इसको कहते हैं आउटपुट। अब अगर आपने फर्ज किया कि यहां पे टाइम t1 जो है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि जब सफर शुरू किया टाइम t इज इक्वल टू 0 था, और जब आपने सफर कंप्लीट किया तो टाइम फर्ज कर लिया कि 12 सेकेंड गुजर चुके थे, तो फिर एवरेज वेलोसिटी आपकी किसके बराबर आई? एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी एस ऑफ t2 माइनस एस ऑफ t1 ओवर t2 माइनस t1। st2 यानी जब टाइम t2 था, यानी जब टाइम 12 था, t2 से मुराद क्या है? 12। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब टाइम 12 सेकंड था और इधर जब टाइम 0 था, तो कितना कितना डिस्टेंस था? t2 हमारा 12 है और t1 हमारा 0 है। जब उसने टाइम 12 सेकंड था तो तब तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय कर लिया था? 240 मीटर। तो यहां पे फिर आ जाएगा 240 माइनस यहां पे उसने कितना डिस्टेंस तय किया था? 0 ओवर 12। तो आंसर आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी निकली है ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि जब आप ए से लेकर बी तक मूव करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी स्पीड के साथ चलते होंगे। ये हमारी एवरेज स्पीड निकली है। यहाँ पे कम हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, किसी मुकाम पे एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है, लेकिन टोटल मिला के जो एवरेज स्पीड निकली है वो हमारी इसके बराबर निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज चेंज के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ये क्या है? ST2, ST जो है इसको कहते हैं आउटपुट और इसको कहते हैं इनपुट। अब आप जरा डेफिनेशन को जरा पढ़ें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ये जरा देखें, द एवरेज रेट ऑफ चेंज मेजर, ये किस चीज को मेजर करता है? द टोटल चेंज इन द आउटपुट। आउटपुट क्या है आपकी? ST आउटपुट है। तो चेंज इन आउटपुट किसके बराबर आएगी? ST2 माइनस ST1 ओवर T2 माइनस T1। ये आ गई, देखें ये आउटपुट आ गई। दोबारा देखें, द एवरेज रेट ऑफ चेंज मेजर द टोटल चेंज इन द आउटपुट। टोटल चेंज इन द आउटपुट, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट वेरिएबल ओवर अ गिवन इंटरवल। अब इंटरवल हमारा क्या है? T1 से लेकर T2 ओवर द गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय द टोटल चेंज इन द इनपुट। इनपुट के अंदर टोटल चेंज कितनी आ रही है? T क्या है? इनपुट है। तो चेंज इन इनपुट किसके बराबर है? T2 माइनस T1। तो देयरफॉर ये क्या है? ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है। हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट्स की जो है वो जरूरत होती है। उसके बाद अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अब ये देखें, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो ये आपको देती है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेक करना हो, डायरेक्ट आपने चेक करना हो कि भी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? देखिए जरा, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मेजर, ये किस चीज को मेजर करता है? द रेट ऑफ चेंज एट स्पेसिफिक पॉइंट, एक खास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है, यानी खास कर 2 सेकंड के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। और ये कैसे मेजर की जा सकती है? जब हमारे पास 1.99999999 सेकंड गुजर जाएंगे तो उसके साथ ही दूसरा सेकंड शुरू हो जाएगा
और उस सेकंड के ऊपर, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज आता है इतने स्मॉल इंटरवल में चेंज आता है कि ये अप्रोक्सीमेटली जो है डेल्टा टी जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है। अब इसी चीज को, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज को और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं। फर्ज किया मेरे पास ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है मेरे पास। इस कर्व के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x एफ ऑफ एक्स, एक पॉइंट लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इस x एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, और यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, f ऑफ x। यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगा, f ऑफ x। अगर ये f ऑफ x है तो ये भी फिर किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी f ऑफ x के बराबर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये x है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक तो x है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, डेल्टा x के बराबर होगी। राइट। अच्छा, ये डेल्टा x है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी किसके बराबर होगी, डेल्टा x के बराबर होगी। अब ये वाली लेंथ टोटल जो है यहां से लेकर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x, यानी यहां से लेकर यहां तक ये टोटल जो है, ये पूरी जो लेंथ है ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x को रिप्रेजेंट करती है। ये टोटल f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ये f ऑफ x है। तो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट का नाम अगर r रख लें, तो यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आ जाएगी, फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से f ऑफ x माइनस कर दें आप, माइनस f ऑफ x। अच्छा, अब ये देखिए पहले पॉइंट ये था, उसके बाद पॉइंट ये वाला आ गया, तो इसमें चेंज जो है वो किसके बराबर आई, चेंज इज इक्वल टू, चेंज इज इक्वल टू डेल्टा y के अंदर चेंज आई किसके लिहाज से, x के लिहाज से। ठीक है, अब डेल्टा y की वैल्यू क्या है, y के अंदर ये y की वैल्यू है ना, y के अंदर जो चेंज आई है उस चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ये y की जो तब्दीली है x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। x की वैल्यू क्या है, यहां पे थी x प्लस डेल्टा x माइनस x, दोनों को माइनस कर दिया, यानी जो आपकी आउटपुट थी, ठीक है, ये आउटपुट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का डिफरेंस, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये असल में टेंजेंट के बराबर भी होता है, टेंजेंट ऑफ स्लोप कह लें आप, m इज इक्वल टू स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, जो कि टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। अच्छा, अब यहां पे देखें ये जो चीज आई है हमारी, इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इज द एवरेज rate of change of function। अब जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर होता है। अब ये देखिए ये 2 पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट Q मूव करता 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 बिल्कुल पॉइंट P के ऊपर आ जाए, ये पॉइंट यहां से मूव करके यहां पे आ जाए, क्योंकि देखे ना अगर ये पॉइंट Q यहां पे होगा तो ये देखिए ये आपका डेल्टा x की वैल्यू जो है वो कम हो गई। अगर पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो फिर डेल्टा x की वैल्यू यहां से यहां तक ये देखिए डेल्टा x और कम हो गया।
तो ये पॉइंट जब मूव करता करता बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहां पे, तो उस वक्त तो फिर ये वाली जो लाइन जो है ना, ये क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट लाइन की शक्ल तैयार कर जाएगी, ठीक है। और ये एक खास पॉइंट के ऊपर आ गई, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज आ गया। ये रेट ऑफ चेंज था दो पॉइंट्स के दरमियान, और ये जो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, यानी ये जो पॉइंट है यहां पे, फिर डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये फिर किस में चेंज हो गया, dy बाई डी एक्स में चेंज हो गया, और इसको हमने लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है। यानी डिफरेंशिएशन असल में क्या है, ये रेट ऑफ चेंज होता है एट ए पर्टिकुलर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ना, वो तो टोटल दो पॉइंट्स के दरमियान होता है ना, शुरू से लेकर आखिर तक, जहां से सफर शुरू किया वहां पे खत्म कर दिया, यहां से सफर शुरू किया यहां पे खत्म कर दिया, ये एवरेज आ गया। जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम होता होता यहां पे आ जाएगा, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और वो जो टेंजेंट लाइन है, ये चीज जो हासिल होगी, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन की अब प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अब क्या बनेगी। अच्छा, इस फिगर को ज़रा थोड़ा सा मैं दोबारा ज़रा बना के दिखाऊँ आपको। ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, ये कर्व आ गई, तो ज्योमेट्रिकली जो है ये क्या बन गई थी, एक टेंजेंट लाइन बन गई थी, ठीक है। अब कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल का आप टेंजेंट ले रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट ए स्लोप। स्लोप किस चीज़ का स्लोप, किस लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, डिफरेंशिएशन आर डेरिवेटिव क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज, क्योंकि जो अल्टीमेटली हमने रिजल्ट निकाला वो क्या निकला था, ये वाला, y के अंदर तब्दीली आ रही थी x के लिहाज से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगी, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x लिखें आप, इसको ऐसे लिखें, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, अच्छा वाई, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जरा इनको भी डिफाइन कर लें। जब हम ये कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब है कि y x वाली रकमों के बराबर होगा। अगर आप x को चेंज करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर आ गया। तो देखा आपने कि जैसे ही हम x चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, जबकि y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू का लफ्ज़ ना यूज कर ले, ज्यादा बेहतर है। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, ठीक है जी।
अब ये देखें y डिपेंड करता है x पर, क्योंकि जैसे ही हम x चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। y को चेंज होने के लिए x पर डिपेंड करना पड़ता है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस हमने सारा किया है, इस प्रोसेस को हम 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। 4 स्टेप में मैं इसको डिवाइड करूंगा और उसको फिर हम एज ए डेफिनेशन या एज ए एब इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो हमारी डेफिनेशन है उसको हम 4 स्टेप में कन्वर्ट करने लगे हैं। फर्ज कर लिया कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जिसके अंदर हमें चेंज निकालनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली आएगी। स्टेप नंबर 1, y के अंदर फ़र्ज़ किया कि तब्दीली आई डेल्टा y, तो y चेंज होके बन गया y प्लस डेल्टा y। अगर y में चेंज आई है तो डेफिनेट बात है कि इस फंक्शन में भी चेंज आएगी, तो फ़र्ज़ कर लिया कि ये फंक्शन चेंज होके बन गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। स्टेप 2, subtracting 1 from 2, subtracting 1 from 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा y प्लस डेल्टा y में से माइनस कर दिया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्योंकि चेंज निकालनी है ना, फंक्शन के अंदर चेंज आएगी तो चेंज कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं ना। मसलन फ़र्ज़ किया, वैसे डिफरेंट का मतलब भी क्या होता है, फ़र्क निकालना। अगर एक बॉडी 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी 47 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कैसे निकालते हैं आप, 47 में से 45 निकालते हैं ना। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, और ये डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी की, ठीक है। तो जब आपने डिफरेंशिएट करना होता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओरिजिनल नई चेंज में से पुरानी चेंज निकाल देंगे, नई चेंज में से पुरानी चेंज निकाल देंगे, तो डेल्टा वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। स्टेप 3 डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एक्चुअली तो हमने चेंज इन जो एक्स आई थी, क्योंकि पहला नई वैल्यू एक्स की ये वाली थी, पुरानी वाली ये वाली थी, दोनों की चेंज को करना होता है ना। तो एक्स से कट गया, तो कटने के बाद आंसर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स आ जाता है। तो इसलिए फिर तीसरे स्टेप में हम क्या किया करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया करेंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारा है एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है, ठीक है, 2 पॉइंट्स का एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है। अगर डेल्टा एक्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ज्योमेट्रिकली आपको करके दिखाया था कि आपके पास अगर ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है आपके पास P, एक है Q, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लिए थे मैंने x एफ ऑफ x, इसके लिए थे x प्लस डेल्टा एक्स और f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटों का एवरेज था, एवरेज रेट ऑफ चेंज था। तो जब ये इसके करीब आ गया था तो उस वक्त फिर क्या बन गया था, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो गया था, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये देखें, यहां पे लिमिट नहीं, यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, यानी ये दोनों पॉइंट बिल्कुल जब करीब हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाती है, ये एक खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये इस तरह एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी जो कि डिफरेंशिएशन को ज़ाहिर करती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप f डैश एक्स के साथ डिनोट कर लें,
डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आगे जब आपको क्वेश्चंस में कहा जाएगा कि डिफरेंशिएट बाय डेफिनेशन, तो आपने ये 4 स्टेप इस तरह करके उसको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर वो कह दे डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो भी आपने यही 4 स्टेप करने होंगे। चौथा स्टेप है टेकिंग लिमिट, स्टेप 4 टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट। अगर आपको कहा जाए डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड, तो फिर भी आपने ये 4 स्टेप करके तो आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये था कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 13.1 का आगाज़ करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।